फ्रीडम ऐप के इस कंट्रा डायलॉग में, जिसमें हम धर्म के बारे में, मंदिरों के बारे में, मंदिरों पे पैसों के बारे में हम बात कर रहे थे, हम दोबारा दूसरी सीरीज में हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतीश मिश्रा। हम अपने दर्शकों से गुजारिश कर दें कि इसका आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो सवाल हो वो हमसे जरूर करें। डॉक्टर मिश्रा, हम बात कर रहे थे कि मंदिरों से जैसे पैसे लिए जा रहे हैं, उस पर कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं। सेक्शन 25 और 26 के तहत अलग अलग एक्ट्स के और कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो आर्टिकल 26 है और 25 है, उसके तहत भी बातचीत कोर्ट में हुई है। तो डॉक्टर मिश्रा, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, और उसमें अगर आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में सामान्य रूप से बेसिक चीज यही है कि कॉमन पूल है जो 1997 में कर्नाटक ने स्टैब्लिश किया, करीब करीब उसी तरह से तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु, केरला, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सारी चीजें हैं। अब ये जो है कई बार आर्टिकल 14 के तहत जो है इसकी ये जो कानून है उनकी आलोचना भी की जाती है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आर्टिकल 25 की जहां तक हम बात करते हैं, आर्टिकल 25 का बेसिक्स जो है कि एंश्योर्स इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी। आर्टिकल 25 2A में जो है स्टेट को रेगुलेट करने का जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, मंदिरों के जो प्रैक्टिसेस है, जो कि विच आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल इन नेचर और एनी अदर एक्टिविटी विच इज सेकुलर कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट इनको रेगुलेट कर सकता है। साथ में हम आर्टिकल 26 की भी बात कर लें। Article 26 grants religious denominations autonomy to manage their religious affairs and establish institutions for religious and charitable purposes. डॉक्टर मिश्रा, ये जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि ब्रॉडली मैनेज करने के लिए बात की गई है, इसका फायदा लेते हुए कुछ लोग जो खास करके इस वक्त सरकार के कंट्रोल के या रेगुलेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसमें सरकार कैसे हाथ ले सकती है। हम इस पर बात करें। देखिए, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे दर्शकों से एक अपील है कि आप कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका दूसरा विचार है जी, तो इसके साथ देखिए, इसमें एक अंतर मान करिए। जो मंदिरों का या और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का जो निगरानी, रेगुलेशन और प्रबंधन जो दक्षिण भारत में है, वो उत्तर भारत में नहीं है। वो एक, अब जैसा कि आपने कहा कि वैष्णो देवी ट्रस्ट जगमोहन जी ने गवर्नर जब बने तो उन्होंने उसको बनाया, चलाया और आज बड़े सुंदर ढंग से वो चल रहा है। अब देखिए, अंतर आया नहीं आया कि देखिए, कुल मिलाकर जो मूल बात है, चाहे संविधान की आप बात कर लें, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, देखिए कुल मिलाकर जो सॉवरेनिटी है वो जनता में है। मतलब जनता ही जनार्दन है, जनता ही मंदिरों का प्रबंधक है जी। इसको लेकर हमारे राजनीतिक नेता अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो कहें कि स्वायत्त संस्थाएं उन पर नहीं होगा। अरे भाई, पहले ये रोक लो कि उन जहां पर नहीं है, जैसे कि आपने देखा आसाराम थे, बाबू आसाराम, रहीम है, राम रहीम जी, उनके यहाँ जो कुछ हुआ वो क्या अब छुपा रह गया है? वो तो कुल मिलाकर राजनीति में सक्रिय है। जब भी चुनाव होता है जेल के बाहर आ जाते हैं, उनको पैरोल मिल जाती है। अब इसको पैरोल दिलवाने वाले खाली कोर्ट्स नहीं है, उसके पीछे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट होती है, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब आप ये कहिए कि सब उनको छोड़ दिया जाए और अपना ऐश करे, कंबल ओढ़ के घी घोटे। देखिए,
ये बात नहीं, सही नहीं है। दूसरी बात क्या, जो आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया संविधान की धाराओं को पढ़ते हुए, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को तो इन्होंने ऐसा पेश किया है जैसा कि वो एक दानव हो। नहीं अरे देखिए, भाई, वो जो आर्टिकल 25(2) में जो कहा गया है, इन सारी चीजों को फाइनेंशियल इन नेचर और एनी अदर एक्टिविटी विच इज सेकुलर, जो धर्म के संबंध में है, जी, सामान्य आर्थिक व्यवस्थाएं भाई, हैं, आर्थिक प्रबंधन है, वही या सामान्य लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, ये सारी चीजें उसमें तो शामिल है। कुल मिलाकर जब आपकी चुनी हुई सरकार कोई भी है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, और बिल्कुल लॉ है। एंड ऑर्डर को लेते हुए ही ये रेगुलेशंस की आवश्यकता पड़ती है। जब आप, जैसे कि एक आपने आश्रम क्रिएट किया, अब आश्रम में आप ये कहिए पुलिस दखल नहीं देगी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट भी हो रहा हो। हम तो स्वास्थ्य हैं, हाउ डेयर पुलिस। तो ये जो आर्गुमेंट है बड़ा डेंजरस आर्गुमेंट है। कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं संतुलन बनाना होगा। और ये जो मूवमेंट लॉन्च किया जा रहा है, अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, राम मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। राम मंदिर के मूवमेंट में जमाने में विश्व हिंदू परिषद ने बहुत सारे फंड्स कलेक्ट किए। मुझे एक बात आप उत्तर दे दें, क्या ऑडिट हुए वो फंड्स? उन पर कोई मालूम नहीं। नहीं, मुझे जहां तक पता है उन ऑडिट नहीं हुए। मुझे जहां तक पता है उन पर कोई, मतलब सामने पब्लिक में आ जाना चाहिए था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पर ट्रांसपेरेंसी के नाम पर कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये एक रोचक विषय है जिस पर कि आप खोज कर सकते हैं। मैं भी इसमें जानता हूं कुछ चीजों को। तो देखिए, इस तरह की बात करना, स्वायत्तता के आड़ में चीजों को किसी और उद्देश्य की प्राप्ति, ये चतुर राजनीतिक जानते हैं और नहीं, ये वही बात करते सही हैं। है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि कर्नाटक ने जो प्रोविजंस किए हैं, अब उसमें एक एस्पेक्ट बार बार आ रहा है, उसमें शायद कर्नाटक सरकार को खुल के कह देना चाहिए कि ये क्या सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित है या दूसरों तक भी है। ये कहीं ना कहीं एक हेजी हेजी चीज है जो सबके सामने, सबको समझ में नहीं आ रही है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इसी बात को लेकर जो है सबसे ज्यादा जो हंगामा किया जा रहा नहीं नहीं, वो बात सही है है। आपकी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, गौर कीजिए आप, वहां पर कुछ आंकड़े मैंने देखे उसमें, तो आंकड़ों से तो ये पता चलता है कि जो, मतलब दूसरी माइनॉरिटीज के लिए जो पैसा कर्नाटक सरकार ने दिया है, वो कहीं कम है मंदिरों के मुकाबले में। यहाँ तो छोटे छोटे मंदिरों को भी, मतलब जो रिलीजियस टूरिज्म के नाम को प्रमोट किया जा रहा है वहाँ हर। केरला में आपने छोटे मंदिरों का जिक्र किया। केरला में ऐसे 300 मंदिरों का जिक्र आया है इस डिस्कशन के दौरान, जिसके लिए केरला ने अलग व्यवस्था की है, और उनके लिए भी उनके प्रबंधन, सुप्रबंधन, फाइनेंशियल मैटर्स और इन सारी चीजों का ख्याल जो है इसी जो डिफरेंट टैक्स जो है, जो इन देवस्थान ट्रस्ट को मैनेज करते हैं, उसके जरिए किया जाता है। नहीं, इसमें देखिए ना, कर्नाटक की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह से मीडिया रोल प्ले कर रहा है। एक एडिटर साहब ने कह दिया साहब कि साहब ये तो मुसलमानों के लिए फेवर किया जा रहा है। अरे भाई, आप हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढना शुरू कर देते हो, जबकि आंकड़ों को देख लो। आंकड़ों को देखने के बाद अगर तथ्यों को तो सामने लाइए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तथ्यों को सामने नहीं लाना। इसमें एक चीज और है जी, जो मुझे खटकती है। समाचार पत्र हो, टेलीविजन चैनल हो, रेडियो हो, कोई भी हो, या सोशल मीडिया पर कोई न्यूज चैनल हो, उन सबका एक बेसिक कमिटमेंट, बेसिक एथिक्स है कि वो चीजों को बैलेंस तरीके से, सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे। किसी भी तरह का टिल्ट उस पर नहीं आएगा। मीडिया अगर टिल्ट हो रहा है तो ऐसे मीडिया को तुरंत मैं समझता हूं, हालांकि बंद करने की बात करना जरा गड़बड़ होता है, पर इस पर निश्चित रूप से जो है प्रेस काउंसिल या ऐसे कोई संस्था जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये देखिए, आप देखिए, सारे मीडिया का एक भूत मूलभूत सिद्धांत है कि आप
You are wedded to the facts. एब्सोल्युटली, You are wedded to the truth. आप वेरी ट्रू। आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करें, भले आंकड़ों को बता दें, जनता को समझने दीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, तो इंटरप्रिटेशन आंकड़ों के आधार पर करो ना। आपने आंकड़े दरकिनार कर दिए और कह दिया, एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। भाई देखिए, भोली भाली जनता को उसको सारे तथ्य नहीं पता है। हमको आपको पता है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, जनता में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, विचार मिलते हैं हम लोगों को, तो हम लोग तब आपके सामने आते हैं, हम ऐसे ही नहीं चले आते हैं। अब हमारे दर्शक इस पर विचार करें, हमको कमेंट पे बताएं कि हम सही हैं या गलत हैं। हम अगर आप गलत कहेंगे तो भी हमें खुशी होगी, सही कहेंगे तो भी हमें खुशी होगी, पर बताएं जरूर, हम आपसे जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा, और हमारे दर्शक आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके साथ दोबारा आएंगे कंट्रा डायलॉग के किसी नए एपिसोड के साथ। हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा।